किसान भाइयों, आज हम आपके लिए एक नई वीडियो लेकर के आए हैं और आज की इस वीडियो में हम आपको एक प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देने वाले हैं जिसका इस्तेमाल आप अपने धान की फसल में तना छेदक की समस्या को दूर करने के लिए कर सकते हैं। किसान भाइयों, अगर आप जो है तना छेदक की समस्या से परेशान है, आपकी धान की फसल में सुंडी का प्रकोप है साथियों, स्टेम बोरर का प्रकोप है और इसके कारण आपकी धान की फसल खराब हो रही है, आपकी धान की फसल में अधिक से अधिक मात्रा में तना छेदक की समस्या आपको देखने को मिल रही है, तो किसान भाइयों आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देने वाले साथियों जिसका इस्तेमाल करके आप अपने धान की फसल से तना छेदक की समस्या को दूर कर सकते हैं। दोस्तों, यह जो प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा है, असरदार है, बहुत ही कम दिनों के अंदर साथियों अपना प्रभाव दिखाता है। इसका रिजल्ट काफ़ी कम दिनों के अंदर भी दिख जाता है और आपकी धान की फसल से तना छेदक की समस्या जो है साथियों हमेशा के लिए जड़ से समाप्त हो जाएगी, दूर हो जाएगी। किसान भाइयों, अगर आपको आज की हमारी यह वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने किसान मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा। किसान भाइयों, चलिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमें अपने धान की फसल में तना छेदक की पहचान कैसे करनी है, हमें कैसे पता लगेगा कि हमारी धान की फसल में तना छेदक की समस्या हो गई। किसान दोस्तों, तना छेदक की समस्या हमारे धान की फसल में दो बार हमें देखने को मिलती है। कहने का मतलब है हमारी धान की फसल में तना छेदक कीट दो बार लगता है। एक बार जब हमारे धान की फसल जो है 30 से 40 दिन के बीच में या फिर 30 से 50 दिन के बीच में लगभग होती है, तब एक बार लगता है। और दूसरी बार दोस्तों तब लगता है जब हमारी धान की फसल में बालियां बनती हैं। जब बालियां बनने की अवस्था चलती रहती है तो उस समय पर लगता है। अगर आप अपने धान की फसल में समय पर दोनों बार तना छेदक को ख़त्म नहीं करेंगे, नष्ट नहीं करेंगे, इसका इलाज नहीं करेंगे, तो दोस्तों ये आपकी धान की फसल को काफ़ी नुकसान पहुंचा सकता है। इससे आपकी धान की फसल का विकास रुक जाएगा, कल्ले जो लगे हैं वो ख़राब हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। इसके अलावा किसान भाइयों, आपका जो उत्पादन है अंत में जब आपकी फसल तैयार होती है तो उसमें भी आपको उत्पादन कम देखने को मिलेगा। इसलिए दोस्तों आपको समय रहते ही इसका इलाज अवश्य कर देना चाहिए। किसान भाइयों, तना छेदक हमारे धान की फसल के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक होता है, इससे हमारा जो है काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिलता है। इसलिए साथियों सबसे पहले जान लेते हैं कि हमें इसकी पहचान कैसे करनी है, हम कैसे पता करें कि हमारी धान की फसल में तना छेदक लग गया है। किसान भाइयों, सबसे पहले तो आप अपने खेतों में जाइए और आपको अपने खेतों में धान की पत्तियों के ऊपर सफ़ेद कलर की मक्खी यानी कि वाइट फ्लाई देखने को मिलेगी, जो वो धान की पत्तियों के ऊपर बैठी हुई है और उस मक्खी के दोनों पंख पर आपको काले कलर के धब्बे देखने को मिलेंगे। अगर ऐसी मक्खी आपको देखने को मिल रही है तो साथियों आपकी धान की फसल में तना छेदक की जो समस्या है, जो कीट है साथियों, वो भी लगना शुरू हो चुके हैं, अभी लगे नहीं हैं। दोस्तों यही जो मक्खी होती है आगे चल कर के पत्तों पर बैठ कर के अंडे देती है। अंडों से फिर धीरे धीरे दोस्तों लार्वा निकलता है और यह जो लार्वा होता है वो कुछ समय बाद दोस्तों नीचे गिर जाता है और आपके जो तने होते हैं साथियों उनके अंदर छेद कर देता है और छेद करके ही उसके अंदर यह घुस जाता है और उसके अंदर से साथियों जो दूध होता है, जो उसमें लार्वा होता है, वह जड़ को काट देता है। जो आपके तने होते साथियों उनको नीचे से काट देता है और धीरे धीरे जो हमारे जैसे मान लीजिए एक पौधा है और उसका जो एकदम बीज का साथियों जो कनखा होता है यानी कि बीज का जो कल्ला होता है वो धीरे धीरे पीला पड़ने लगता है और जब आप उस बीज के कल्ले को ऊपर की तरफ खींच करके निकालेंगे तो साथियों वो आसानी से बाहर निकल जाएगा। साइड की जो पत्तियाँ होंगी, साइड का जो कल्ला होगा साथियों वो एकदम हरा रहेगा, लेकिन दोस्तों जो बीज का कल्ला होगा वो साथियों एकदम पीला होकर के सूख जाएगा। यही होती है तना छेदक की पहचान। इसके अलावा किसान भाइयों, जो ये सफ़ेद कलर की मक्खी दिखेगी आपको या फिर लार्वा दिखेगा या उसका अंडा दिखेगा साथियों, आप अपनी स्क्रीन पर इसकी फ़ोटो आप देख रहे होंगे, आपको दिख रही होगी। ऐसे जब आपको अवस्था अपने धान की फसल में देखने को मिले तो साथियों आप समझ जाइए कि आपकी धान की फसल में तना छेदक कीट जो है लग चुका है और साथियों आप इसका इलाज जो है समय पर, सटीक समय पर अवश्य कर दीजिए, जिससे आपकी धान की फसल से तना छेदक की समस्या दूर हो जाए। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम आपको जिस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देने वाले थे साथियों उसका नाम है अडामा का बारूद। किसान भाइयों, यह एक दानेदार कीटनाशक है जिसका इस्तेमाल जो है आपको अपने धान की फसल में तना छेदक कीट को नष्ट करने के लिए करना चाहिए। दोस्तों यह जो कीटनाशक है साथियों अडामा बारूद बहुत ही अच्छी क्वालिटी का कीटनाशक है। इसका रिजल्ट बहुत ही कम दिनों के अंदर देखने को मिलता है साथियों। कहने का मतलब यह है कि यदि आप एक बार धान की फसल में इसका इस्तेमाल कर देंगे तो यह बहुत ही कम दिनों के अंदर अपना असर दिखाता है और आपकी धान की फसल से तना छेदक जो कीट की समस्या है उसको हमेशा के लिए दूर कर देता है। अगर दोस्तों हम बात करें इसके अंदर कौन सा टेक्निकल देखने को मिलता है साथियों, कौन सा केमिकल है, तो किसान भाइयों इसके अंदर आपको जो है कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड 7.5% प्लस इसके साथ साथ इमामेक्टिन बेंजोएट 0.25% के रूप में देखने को मिलता है। ये एक ग्रेनुअल फॉर्म में उपयोग वाला कीटनाशक है, कहने का मतलब है दानेदार कीटनाशक है।
इसका इस्तेमाल आपको अपने धान की फसल में तनछेदक कीट को मारने के लिए करना चाहिए। किसान भाइयों, इस कीटनाशक को अपने धान की फसल में डालने का जो सही तरीका है वो ये है साथियों कि इसको आपको जो है रेत में मिला करके अपने धान की फसल में डालना है। किसान भाइयों, इस कीटनाशक को किसी भी प्रकार की खाद या फिर किसी भी प्रकार के अन्य केमिकल के द्वारा साथियों मिला करके बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। इसको रेत में मिला करके अपने धान की फसल में दोस्तों आपको डालना चाहिए, तभी आपके लिए बेस्ट काम करेगा। फिर से मैं आपको एक बार बता दे रहा हूँ साथियों, किसी भी प्रकार की खाद या फिर कीटनाशक दवा के साथ इसको मिला करके अपने धान के खेत में न डालें। दोस्तों, इसको आपको अपने धान के खेत में सिर्फ और सिर्फ साथियों बालू रेत के साथ मिक्स करके डालना है, बिखराव करवाना है। 1 एकड़ खेत के लिए साथियों 4 किलोग्राम अडामा बारोस को यदि आप अपने धान के खेत में डाल देंगे तो साथियों आपके धान के खेत से या फिर जितनी भी सुंडी के कई प्रकार के कीट होते हैं जैसे कि स्टेम बोरर, लीफ फोल्डर या फिर दोस्तों कोई भी अन्य कैटरपिलर, मिलीबग को जो भी कीट है साथियों, यह सब आपकी धान की फसल से लंबे समय के लिए दूर हो जाएंगे। आपको इनकी समस्या देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। किसान भाइयों, यह जो कीटनाशक है साथियों बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होता है, बहुत ही कम दिनों के अंदर साथियों बहुत ही अपना अच्छा रिजल्ट दिखाता है। इसका रेट भी मार्केट में बहुत ज़्यादा नहीं मिलता है। मार्केट में इसकी बहुत ढेर सारी पैकिंग आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। आपको 3 किलोग्राम से लेकर के 4 किलोग्राम प्रति एकड़ खेत में डालना है। यह आपकी धान की फसल के लिए पर्याप्त रहेगा और साथियों आपकी धान की फसल से या जो स्टेम बोरर की समस्या है, तना छेदक की साथियों, वो हमेशा के लिए दूर कर देता है। इसके अलावा किसान साथियों यह जो ग्रोथ प्रमोटर की तरह भी काम करता है और इसके साथ साथ ये आपकी धान की फसल में साथियों हरापन बनाए करके रखता है, ग्रोथ में सहायता करता है। इसके अलावा किसान साथियों जड़ों के विकास में भी सहायता करता है। दोस्तों, यदि आप एक बार इस प्रोडक्ट को अपने धान की फसल में डाल देंगे तो आपकी धान की फसल साथियों तानाछेदक कीट की समस्या हमेशा के लिए दूर हो जाएगी और ये आपकी धान की फसल के साथ ही ग्रोथ में, विकास में काफ़ी ज़्यादा सहायता निभाता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो यदि आप तानाछेदक कीट को दूर करना चाहते हो तो आप इस तरीके से कर सकते हैं साथियों, इस तरीके से आप दूर करें। इसके अलावा इस समय पर जैसे कि तनाछेदक कीट लगने का काफ़ी ज़्यादा खतरा है, तो अभी साथियों जो है इस कीटनाशक का उपयोग कर सकते हैं। पहले यूरिया के साथ मिला करके आप बिखराव कर सकते हैं, जिससे कि शुरू में लगने वाले कीट जो है साथियों वो भी नहीं लगेंगे। इसके साथ साथ आपकी धान की फसल स्वस्थ रहेगी, हरी भरी रहेगी, शानदार कल्लों को फुटा होगा, जड़ों का विकास काफ़ी तेज़ी से होगा और एक अच्छा उत्पादन आप अपनी धान की फसल से ले पाएंगे।